सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान संतमत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, संत पलटू साहब की वाणी में है, भव सागर के पार को चाहिए जो जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। अगर आप भव सागर अर्थात संसार सागर, जन्म मृत्यु आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आप एक ऐसे भवसागर से आपके मनुष्य शरीर रूपी नाव को उस पार ले जाने वाला केवट तलाश कीजिए। वह केवट कैसा हो, वह गुरु कैसा हो, घाट और बाट का भेद का मरहमी उसी के नाव पर पांव दीजिए। किस गुरु के शरण में जाना चाहिए, किस मल्लाह के शरण में जाना चाहिए? देव दुर्लभ तन पाकर जो हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्त करे। तो कहते हैं जो घाट और बाट के भेद का मरहमी, जो भवसागर से पार जाने के लिए आपको वह घाट बतावे और साथ ही साथ वह बाट रास्ता बतावे, जिस घाट पर पहुंच करके आप उस नाव पर सवार होंगे, जिस नाव पर सवार होकर आप भवसागर से पार होंगे, वह नाव जो भवसागर की पार ले जाने वाला है। पलटू साहब कहते हैं, शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के जाए, वही पार नहीं पांव भीजे। शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय कर, शब्द के नाव पर चढ़िए तो उस पार आप निर्विघ्न रूप से पहुंच जाएंगे। लेकिन शब्द की नाव, जिस नाव पर हम सवार होकर इस जन्म मरण के दुख को देने वाला दुस्तर संसार को पार करेंगे, वह कौन से घाट पर मिलता है? पहले घाट पर पहुंचेंगे तो नाव शब्द की मिलेगी। तो वह घाट कौन सा है? कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है, उसी के शरण में जाइए जो घाट और बाट का भेद बता दे। वह घाट हम लोग जो अभी पाठ में सुने हैं, जो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को कहा कि आप कहाँ वास करें, तो पहले उन्होंने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, और आप इस पर स्वामी नरेशानंद जी महाराज से विशद सुना भी कि परमात्मा अनंत हैं और इसलिए वो प्रकृति के कण कण में समाहित होकर प्रकृति पार प्रभु
दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। तो परमात्मा तो सब जगह है, सब में है और सबको भर के अनंत है, लेकिन सब में है और सब जगह है। तो जो सब में है, सब जगह है, वो परमात्मा हमारे पहचान में नहीं आते हैं। इसीलिए अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। तो हमारे अंग संग है, लेकिन हमको वह अनुभव में नहीं आते, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। परमात्मा हम में, आप में, सब में, लेकिन महिमा उसकी है जिनके घट अर्थात शरीर में, या जिस शरीर में परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण हो गया है, उनकी महिमा है, बड़ी बलिहारी है उनकी सब संतन की। वे संत पुरुष जिन्होंने उसको अपने अंदर प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया। तो उसी को प्रत्यक्ष करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमको उस अवस्था को प्राप्त करना होगा जिस अवस्था में जाकर के वो हमें प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि जहाँ जाकर वे तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे। कहाँ जाकर, किस अवस्था में जाकर उनको हम पहचानेंगे? तो कहते हैं उसका जो रास्ता है, उसका जो घाट और बाट है, कहाँ है? तो संत महापुरुष लोग समझाते हैं, जो आपने सुना वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। वह नादानुसंधान की क्रिया करके ईश्वरीय नाद को अपने अंदर में प्रत्यक्षीकरण करने वाला साधक के, संत की स्थिति होती है कि उन्मुनी अवस्था में, गुरु महाराज ने संत की परिभाषा में लिखा, जिसकी सूरत पूर्ण समाधि में ईश्वर में लय होती है और संसार व्यवहार में उन्मुनी अवस्था में रह करके उसी सार शब्द में लगी रहती है, सोवत जागत उठत बैठत, किसी भी अवस्था में। गुरु महाराज ने टीका में लिखा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अवस्था भेद, नित्य क्रिया या गृहादि सांसारिक कर्तव्य कर्म उस शब्द में लगी हुई सूरत को किसी तरह का विघ्न नहीं पहुंचा सकते। वह हमेशा उस शब्द को सुनता है। तो वह शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के, लेकिन उस शब्द की नाव पर चढ़ने वाला उस अवस्था में पहुंच करके मोह के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्त होकर के आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने वाला जो संत होते हैं, वो कहाँ से साधना की शुरुआत किए होते हैं, अर्थात साधक कहाँ से चलकर संत बनता है? तो घाट कहाँ पर है? सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। और गुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो। सुषुम्ना के घाट पर चलिए। तो गुरु महाराज ने कहा, सुषुम्ना के घाट पर चलने पहुंचिए, और घाट पर रुकने से काम नहीं होगा, सुषुम्ना में प्रवेश करना होगा। गुरु महाराज के प्रवचन में है, उसमें डुबकी लगाना होगा। तो पहले सुषुम्ना के घाट पर पहुंचेंगे तब तो डुबकी लगाएंगे, नदी के तट पर पहुंचेंगे तब तो डुबकी लगाएंगे। नदी किनारे घर किया कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए, जो वाणी हम लोग सुनते हैं। तो उस स्थिति में सुषुम्ना के घाट पर कैसे पहुंचोगे, सुषुम्ना में कैसे पहुंचोगे? इसीलिए दूसरी जो आप लोगों ने दोहे को सुना, जिनके लोचन चातक जिन करी राखे, जो अभी आप लोगों ने सुना था पाठ में, और इस पर भी व्याख्या आप लोगों ने सुन लिया है कि रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तो जो अपने दृष्टि की युगल धारों को पूर्णता से
समेटने में सफलता प्राप्त करके एक बिंदुता तक पहुंच जाता है, वही सुषुम्ना में प्रवेश करता है, सुखमन घाट में पहुंच जाता है। चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि दूर स्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। वह अंधकार से प्रकाश में जाता है, फिर उसको शब्द अनहद ध्वनि सुनने में आता है, जहाँ अनहद में धुन सतलौलाए। संत सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से अनहद ध्वनि में उस सत ध्वनि को सुन लेता है, जो भरहि निरंतर हो ही न पूरे सार शब्द है। वह बड़ी ऊंची अवस्था में जाकर के जाना जाता है। माइक जितने जड़ावरण है, इससे ऊपर जाकर के उस शब्द की पहचान होती है, जहाँ आत्मज्ञान, अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान होती है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, यह अंतर साधना की बात है। और इसको बताने वाले, इस घाट बाट ऐसे ज्ञान को बताने वाले मरहमी पूरे और सच्चे संत ही होते हैं। इसीलिए यह जो टीका है, गुरु महाराज ने इस पर टीका की है, ये बड़ा दुर्लभ टीका है, बहुत दुर्लभ टीका है। बहुत से कथाकार मिलते हैं और इन पर आप चर्चा करें, मैं कई से किया, लेकिन कहते हैं इन सब चीज़ों की वो बाहरी व्याख्या करते हैं। लेकिन जब आप सवाल करेंगे कि 24 घंटा कौन सा कथाकार है जो कथा करते रहेगा और कौन सा श्रोता है जो सुनते रहेगा, तो फिर वे मौन हो जाते हैं। लेकिन यह गूढ़ ज्ञान है। चलते ने रास्ता, बैठे ने रास्ता काटी, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। तो ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है। इस गूढ़ ज्ञान को सदगुरु महाराज की कृपा से हम लोग सरल सरल जग में प्रचारी, सहज और सरल ढंग से जानते हैं, सुनते हैं। तो आइए हम लोग इस गूढ़ ज्ञान को विशेष पुरुषों से सुने, तो हमको विशेष लाभ होगा। श्री सदगुरु